Welcome to Swatantra Gupta classes. Today we are going to finish our fifth chapter from supplementary book, that is Footprint Without Feet. आज हम बेटा इसका सेकंड पार्ट करेंगे और फर्स्ट लेसन में जो हमने पढ़ा है उसके आगे की स्टोरी हम शुरू करेंगे. ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, जो साइंटिस्ट था अब वो लंदन की भीड़ से भाग जाना चाहता था. ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग. अब उसने क्या करा कि आइपिंग के लिए एक ट्रेन ले ली. वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन. वहाँ की एक लोकल सराय एक धर्मशाला कह सकते हैं या एक गेस्ट रूम कह सकते हैं, वहाँ पर उसने 2 कमरे बुक किए. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट इन विंटर वॉज इन एनी केस इन अनयूजुअल इवेंट. अब जाड़ों के समय में इस सराय में जाना किसी अजनबी का एक अनयूजुअल इवेंट था. A stranger of such uncommon appearance set all tongue wagging. और एक ऐसा अजनबी जिसका appearance यानी जो स्ट्रक्चर था जिसके देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसेस हॉल थी मकान मालिक की पत्नी. मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली, उससे दोस्ती करने की कोशिश की. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन ने उनसे बात करने की कोई इच्छा प्रकट नहीं की. एंड टोल्ड हर, और उन्हें ये बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. मेरा यहाँ पर आने का, आइपिंग में आने का रीजन केवल एकांत है. मैं नहीं चाहता, आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कोई मुझे काम में दखल दे. बिसाइड एन एक्सीडेंट दैट हैज़ अफेक्टेड माई फेस. और उसने ये भी बताया कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसका चेहरा ऐसा हो गया है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist, and in view of the fact that he had paid her in advance, अपने जो गेस्ट था, अपना जो उनका किराएदार जो आया था उसके बाद से संतुष्ट होकर उन्होंने ये मान लिया ये तो एक सन की वैज्ञानिक है और उसने एडवांस में पे कर रखा था. मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज फॉर हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल टेम्पर. तो मिसेस हॉल ने भी ये सोचा कि इसकी जितनी भी अजीब सी आदतें हैं और इसका जो चिड़चिड़ाने वाला स्वभाव है इसको माफ़ कर दिया जाए. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन जो पैसा उसने थेरेटिकल कंपनी से चुराया था, दुकान से जो चुराया था, वो लंबे समय तक नहीं चला. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर मनी रेडी कैश. उसने ये स्वीकार कर लिया ग्रिफिन ने कि अब उसके पास पैसा नहीं है. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. उसने ये भी बहाना किया कि किसी भी क्षण, किसी भी मौके पर उसका एक चेक आने वाला है, वो आ सकता है. Shortly afterwards, a curious episode occurred. इसके बाद एक हैरत अंगेज एपिसोड निकला. Very early in the morning, सुबह तड़के ही, creeping down stair, they heard the chink of money. उन लोगों ने जिसके घर में ये गया था उन्होंने पैसों की खनखनाहट सुनी. बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, एक पादरी के घर में उसका पैसा जो था चुराया जा रहा था. ये उसने खनक उन लोगों ने सुनी. विदाउट मेकिंग एनी नॉइज विद अ पोकर ग्रास्प्ड फर्मली इन हिज हैंड, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर सरेंडर. तब जो पादरी था उसने बिना शोर मचाए अपने हाथों में एक पोकर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको कस के पकड़ा और सामने का दरवाजा धड़ाम से खोला और उसने कहा, सरेंडर कर दो अदरवाइज. अब हुआ क्या? देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. अब उसने देखा कमरा तो खाली पड़ा हुआ था. ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क. उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के अंदर देखा. एंड बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे देखा. एंड इवन अप द चिमनी, और उसने चिमनी में चढ़कर भी देखा. देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ एनीबडी, किसी के आने का कोई साइन नहीं था. Yet the desk had been opened, लेकिन डेस्क अभी भी खुली हुई थी. एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, जो घर को चलाने के लिए जो पैसा रखा था वो मिस था. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. अब सारा बाकी का बचा हुआ दिन पादरी यही बातें करने लगा, अरे ये तो बड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर हो गया कि कोई आया भी नहीं और पैसा गायब भी हो गया. But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये extraordinary behavior नहीं था.
मिसेस हॉल के फर्नीचर में अगले सुबह कुछ हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। मकान मालिक और उसकी पत्नी यानी मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल सुबह जल्दी जाग गए एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और उन्होंने इस बात पर हैरानी की कि साइंटिस्ट का डोर जो हमेशा बंद रहता था आज खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट, ये हमेशा बंद रहता था एंड लॉक और ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीबडी एंटर्ड हिज रूम, और वो नाराज हो जाता था जब कोई उसके कमरे में घुसता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू गुड टू बी मिस्ड। उन्होंने ये सोचा कि इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया जाना चाहिए। दे पीप्ड राउंड द डोर। उन्होंने दरवाजे के अंदर झांका। सा नोबडी, देखा कोई नहीं है। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने कहा चलो आज इसकी निगरानी कर ली जाए। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड, जितने बिस्तर थे वो ठंडे पड़े हुए थे। शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, और ऐसा लग रहा था कि साइंटिस्ट को यहाँ से गए हुए काफ़ी समय हो गया है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज बोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और जो स्ट्रेंजर अजनबी साइंटिस्ट जो था, जो कपड़े और पट्टियाँ वो पहना करता था, वो कमरे में ही पड़ी हुई थी। ऑल ऑफ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निप क्लोज टू हर ईयर। अचानक से मिसेस हॉल ने अपने कान के पास एक छींक की आवाज़ सुनाई। अ मोमेंट लेटर दैट हैड ऑन द बेड पोस्ट लीप्ड अप। उसी क्षण क्या हुआ कि एक टोप जो कि खूंटी पर टंगा रहता था एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, उनके चेहरे से टकराया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। अब जो बेडरूम में कुर्सी पड़ी हुई थी वो अचानक से जीवित हो गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में उछल रही थी। इट चार्ज स्टेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट, और आगे के पैरों की तरफ से वो आक्रमण करने की कोशिश कर रही थी। चेयर एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, जैसे वो उसका पति यानी मकान मालिक और मकान मालकिन डर के मारे भागे। द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम। उस एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर ने दोनों को कमरे के बाहर धकेल दिया। एंड देन अपीयर टू स्लैम, और अचानक धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। एंड लॉक द डोर आफ्टर देम, और उनके बाद ताला लग गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। मिसेस हॉल तो लगभग सीढ़ियों पर बेहोश सी हो गई थी। शी वॉज कन्वाइंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट। उनको ये बताया गया कि कमरे में शायद कोई भूत की आत्मा हो। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ कॉज दीज टू एंटर इनटू हर फर्नीचर, और किसी भी तरह से अजनबी इसका कारण हो सकता है उनके फर्नीचर के में जीवित करने का। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर शी मोर्न। उन्होंने करा कर कहा, अरे मेरी माँ उस पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये कुर्सी अब मेरे ही खिलाफ हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब ये खबर फैल गई पड़ोसियों में कि जो परेशानी थी एक यानी चुड़ैल के या भूत के कारण थी, बट विचक्राफ्ट और नॉट, इससे अलावा कुछ नहीं। When न्यूज ऑफ द burglary एट द clergyman's होम became known, अब इधर पादरी के घर की जब चोरी की खबर सबको पता चली, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। अब सबका संदेह साइंटिस्ट के ऊपर होने लगा, उसके हाथ होने का डाउट होने लगा। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर। अब जो डाउट था बहुत स्ट्रॉन्गर होने लगा। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश। ये डाउट तब बढ़ा जब साइंटिस्ट ने कुछ रेडी कैश दिखाया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नो मनी। इससे बहुत समय पहले वो कह चुका था कि उसके पास अब पैसा नहीं है। अब ये पैसा आया तो आया कहाँ से? द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। गांव के कांस्टेबल को चुपचाप भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, यानी कांस्टेबल का इंतजार करने के बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल सीधा साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो पता नहीं कैसे खाली कमरे में आ गया। आई वॉन्ट टू नो व्हाट यू हैव बीन डूइंग इन माई और इन टू माई चेयर अपस्टेयर, शी डिमांडेड। उसने पूछा, मैं जानना चाहती हूँ आखिर तुम ऊपर कुर्सी के साथ क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो, और मैं जानना चाहती हूँ हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम, तुम खाली कमरे से बाहर कैसे आ गए। एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम, और तुम ताले लगे कमरे में अंदर कैसे गए। ये कुछ इस प्रकार का सीन बना होगा जब कांस्टेबल आया होगा तो।
द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट तो बहुत जल्दी टेम्पर्ड हो जाता था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो आग बबूला हो गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, उन्हें चिल्लाकर कहा, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, क्या हूँ. वेरी वेल आई विल शो यू, अच्छा अब मैं तुम्हें बताता हूँ. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, अचानक से उसने क्या करा, अपनी पट्टियाँ निकाल दी. विस्कर्स, जो दाढ़ी के पर की तरह विस्कर्स टाइप के लगे होते हैं, उनने वो निकाल दिया. स्पेक्टिकल्स, उसने चश्मा निकाल दिया. एंड इवन नोज, यहाँ तक कि जो बनावटी नाक थी वो भी निकाल दी. इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ऐसा करने में उसे केवल 1 ही मिनट लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेरिंग एट अ हेडलेस मैन. अब बार में जितने भी लोग खड़े हुए थे बिना सिर वाले व्यक्ति को देखकर बहुत डर गए. मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव. अब जो कांस्टेबल जिसका नाम जेफर था वो आ चुका था. एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और वो भी बहुत सरप्राइज था, दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि अब उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना था जिसका सिर नहीं था. बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. लेकिन जेफर जो था आसानी से अपनी ड्यूटी से बचना नहीं चाहता था. इफ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, यदि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करा जाए, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होनी तय थी, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या न हो, ऐसा जेफर्स का मानना था. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. अब पुलिसमैन ने जैसी ही कोशिश की, एक रिमार्केबल सीन उभरने लगा. वो व्यक्ति जो था, जो बिना सिर का था, अब वो और इनविजिबल होता जा रहा था जैसे ही वो अपने एक के बाद दूसरा कपड़ा उतारता जा रहा था. फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अचानक से एक शर्ट हवा में उछली. एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन, अचानक से कांस्टेबल ने यह महसूस किया कि वो किसी के साथ लड़ाई कर रहा है. ही कुड नॉट सी एट ऑल, लेकिन वो देख नहीं पाया ये क्या था. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की. बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवियर, लेकिन उन्होंने देखा कुछ मुक्के से आ रहे थे, कुछ घूंसे से आ रहे थे, लेकिन वो आ कहाँ से रहे थे किसी को नहीं पता. इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, अंत में क्या हुआ, जेफर जो था बेहोश होकर गिर पड़ा. एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन अ अनसीन साइंटिस्ट, जब उसने बिना देखे हुए साइंटिस्ट पर को अंतिम प्रहार करने की कोशिश की. देयर वर नर्वस, हर तरफ गंभीर माहौल था. एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, और हर जगह एक चीख पुकार मच रही थी, पकड़ो उसे पकड़ो. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन करने से ये आसान नहीं था. करने के कह तो दिया, आसान नहीं था. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन अपने आप को आज़ाद कर चुका था. एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और कोई नहीं जानता था ये हाथ कहाँ से आ रहे थे. सो बेटा दिस इज़ द एंड ऑफ अवर 5th चैप्टर सेकेंड पार्ट. वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें जरूर बताएं. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय.